हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस देने वाला हूँ आईसीएसई हिस्ट्री पेपर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको पेपर पैटर्न तो पता ही होगा कि आपकी क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। पार्ट 1 जो है उसमें सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें क्वेश्चन 1 जो रहेगा वो 10 क्वेश्चंस रहेगा सिविक्स पोर्शन से, 1 मार्क्स ईच। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन 2 रहेगा हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से, 10 क्वेश्चंस उसमें से रहेगा 2-2 मार्क्स करके, यानी 20 मार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पार्ट 1 में आपके 30 मार्क्स होंगे। दोस्तों पार्ट 2 की बात की जाए तो वो 50 मार्क्स की होगी। उसमें दोस्तों यहाँ पे 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा सिविक्स का पोर्शन होगा जिसमें 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 2 करना है। और सेक्शन बी जो है वो हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का होगा दोस्तों, जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ये टोटल मिला करके सेक्शन ए 20 मार्क्स और सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स की पार्ट 2 हो गई। दोस्तों बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर है। ये मेरी सजेशन है दोस्तों, अगेन डिस्क्लेमर मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये अपने रिस्क पे फॉलो कीजिए। यहाँ पर ये सिर्फ सजेशंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही पढ़ के जाएँ, आप इन पे ज़्यादा ध्यान दें। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स को भी गो थ्रू कर लें। तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो एक बुक आता है बीबी दयाल एंड मिसेस ए जेकब का, जो मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इस पे जो पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए गए हैं दोस्तों हर चैप्टर के एंड में, आप उसे पढ़ लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए वो काफ़ी है। और अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं सिविक्स की। तो सिविक्स में यहाँ पर मैं 4 चैप्टर्स को लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, जिसमें से आप देख सकते हैं कि पहला चैप्टर है द यूनियन पार्लियामेंट, इससे एक सेट क्वेश्चन आ जाएगा। सेकेंड चैप्टर है द स्टेट जुडिशियरी, द हाई कोर्ट्स, इससे एक सेट आ जाएगा। दोस्तों आपको सिविक्स से सिर्फ 2 सेट ही करना रहता है। तो अगेन आप ये फर्स्ट 2 करेंगे तो ये काफ़ी है, बट अगेन थर्ड भी आप कर सकते हैं, द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें से आप लोक अदालत के एडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर आप ये 3 पढ़ लेते हैं तो सिविक्स की पोर्शन जो है आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं इसके अलावा भी, तो एक चौथा चैप्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये जो है आप इसको भी कर सकते हैं, बट ये 4 में मतलब 6 चैप्टर टोटल था सिविक्स में से, तो ये 4 अगर आप करेंगे तो कंफर्म्ड है 2 सेट आप आराम से कर सकते हैं। पहला दूसरा से आपको 2 सेट आ ही जाएगा। पहला दूसरा तीसरा अगर आप कर लेते हैं एकदम सेफ साइड में रहने के लिए। दोस्तों उसके बाद बात की जाए हिस्ट्री की, तो यहाँ पे मैं अगेन 4 चैप्टर लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। आप इन 4 को करके जाएंगे अगर, तो इसमें से 2 सेट आ ही जाएगा बिल्कुल कंफर्म्ड, और 3 सेट भी आ सकता है। दोस्तों आप देखिए हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मिला करके आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप ये 4 चैप्टर करते हैं इसमें से 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 4 चैप्टर क्या है, सेकेंड फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड अदर डेवलपमेंट्स। उसके बाद दोस्तों फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। उसके बाद है नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी लखनऊ पैक्ट एंड अदर डेवलपमेंट्स। उसके बाद लास्ट चैप्टर है दोस्तों नेशनल मूवमेंट 1919 टू 1934, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अदर फोर्सेज एट वर्क। दोस्तों इससे 2 सेट आ जाएगी। बात कीजिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की दोस्तों, तो यहाँ पर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप्स, फैसिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ना। ये दोनों चैप्टर से कंबाइंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ दोस्तों। ये अगेन आप इतना करके जाएंगे तो सफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू मी। जैसे आप इससे पढ़ लीजिएगा पावर एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, कोई भी 4 पावर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, पावर एंड फंक्शंस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उसके बाद दोस्तों एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनेस्को की फंक्शंस, कोई भी 4 फंक्शंस आप पढ़ के जाएँ। उसके बाद दोस्तों यूनिसेफ के फंक्शंस, कोई भी 3 फंक्शन आप पढ़ के जाएँ। दोस्तों अगला चैप्टर है द नॉन अलाइंड मूवमेंट ना। इसमें से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप पढ़ के जाइएगा। मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, आर्किटेक्ट्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, पंचशील, द 5 प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, कोई भी 4, नेहरूज रोल इन नॉन अलाइंड मूवमेंट, कोई भी 4 ना। दोस्तों कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और गांधीयन एरा अगर आप करके जाते हैं तो इजीली आप 5 में से 3 सेट अटेम्प्ट कर पाएंगे जो सेक्शन बी में पार्ट 2 के करने होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किया, अगेन आप हिस्ट्री के पोर्शन से अगर ये 4 चैप्टर करके जाते हैं तो उससे 2 सेट आप आराम से कर लेंगे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इसमें से कोई सा भी कर लीजिएगा तो एक क्वेश्चन आराम से आ जाएगी इसमें से। तो टोटल में आप 3 आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी सजेशन हिस्ट्री, ICSE हिस्ट्री से रिलेटेड। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, इसको छोड़ के ना जाए। इसके अलावा आप लास्ट 10 ईयर्स में से लास्ट 5 ईयर्स अगर आप करके जाते हैं पूरा अच्छे से, तो वो काफ़ी होगा दोस्तों आपके लिए अच्छे नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।